सभी लोगों को प्रिंस सर का नमस्कार। जैसे आप जान रहे हैं कि एक अभी बिहार में पेट को लेके बहुत चर्चा है, पेपर में भी चीजें आ रही हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है और उस बहाली के संदर्भ में पेट का मांग किया जा रहा है। बहुत सारे जो भाई हैं, साथी हैं, अभ्यर्थी हैं जो पीजी पास हैं या अभी अपियरिंग में हैं, तो उनको ये पता ही नहीं है कि बेट का चर्चा क्या चल रहा है और इससे फायदा क्या है उन तमाम जो पीजी पास अभ्यर्थी हैं या अपियरिंग में हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि जो पीजी पास किए हैं और उनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बिना पीएचडी किए, तो ये बेट उनके लिए है। यानी आप अगर पीजी कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ एक सपना लेकर आप शुरू किए होंगे। तो उस कंडीशन में जो आपका सपना है कि प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये बेट आपके लिए है। यानी कि अभी बहुत सारे भाई बहन को ये पता नहीं है कि बेट है क्या चीज। तो सिंपल सा आप समझ जाइए कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं जिसके लिए आप पीजी किए हैं, तो ये बेट आपके लिए ही है। और ये वह पात्रता परीक्षा है जिसे पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आने वाली है बिहार में, आप उसमें जा सकते हैं, उसके एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि कहीं आपको यह सोच में होगा कि पीएचडी करने के बाद ही ऐसा कुछ होगा, तो अब धीरे धीरे मामला खत्म हो रहा है। हाँ, पीएचडी करिए, प्रोफेशन जो प्रमोशन है उसमें आपका काम होगा। और बात है कि पेपर में भी दिया गया है कि पीएचडी जो किए हैं और उसमें जो आपका पेपर है पब्लिश किया जाता है, अगर 2 पेपर पब्लिश्ड है तो उनको बेट क्वालिफाइड माना जाएगा। यानी कि वो बेट के जगह जैसे आप उसके कैटेगरी को देखिएगा, है ना, उसके नियम को देखिएगा, तो में सेट लिखा जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा जाता है। तो वो सेट जब बिहार में हो रहा है तो बेट है, और पहले 2 बार हो चुका है, ये सारे 2 बार होने के बाद एपीआई सिस्टम लागू हुआ, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम लागू हुआ, और उस सिस्टम के हिसाब से बहाली होती रही, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो सेटिंग के माध्यम से या बहुत सारे चीजें इधर उधर करके सेट हुए। लेकिन अब सभी अभ्यर्थी जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनका सपना है, जिनके मां बाप का सपना है, जिनके फादर हैं, मदर हैं, माता पिता हैं, गार्जियंस है, उनका सपना है कि मेरा भी लाल, मेरा भी बेटा, मेरी भी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बने, किसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में रहे। तो ये बेट उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है और बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में जानना जरूरी है। और जितने भी अपियरिंग यहां पीजी पास स्टूडेंट है, ये सारे लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, क्योंकि सीएसआईआर नेट या आपका नेट जेआरएफ की अगर हम बात करें
तो ये नेट, जीआरएफ या सीएसआर नेट की बात होती है, तो ये थोड़ा सा लेवल का एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई, तो उससे थोड़ा सा बिलो आ जाता है आपका भेट। और साथ ही साथ जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो एग्जाम तो एक मौका है, और इस मौका आपको गंवाना नहीं है। और आज ही के पेपर में सारी बातें क्लियर की गई है कि बिहार में यह तीसरी बार, 2 बार तो हो चुका ही है और बहुत पहले, और यह तीसरी बार भेट आयोजन होने जा रहा है, और इसके लिए आपको लगना पड़ेगा। ये पहली बार तो नहीं, लेकिन ये तीसरी बार है, और हम लोग जो यूथ हैं, ये हम लोग के लिए पहली बार है, तो ये चीज आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो इसका जैसे आप देख रहे हैं नया अपडेट यही आया है कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, उससे पहले बेट का आयोजन होने वाला है, आज के पेपर में दिया गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो बेट आपका हो रहा है उसमें क्या चीजें दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले अब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में भाग ले पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करने जा रही है। यानी सरकार जो है, राज्य सरकार आपको जिसे जो शिक्षा है उसमें क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये जो है सेट जो लागू होने जा रहा है, इसका ड्राफ्ट बिहार लोक भवन ने जारी भी कर दिया, इसका ड्राफ्ट भी जारी हो गया है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। लोक भवन में जारी ड्राफ्ट में मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के तर्ज पे कराया जाएगा। जो नेट होता है या सीएसआईआर नेट की हम बात करते हैं, साइंस वाले बच्चे सीएसआईआर नेट, और जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं यूजीसी नेट की बात करते हैं। उसके बाद आयोजित किया जाएगा। उच्च शिक्षा से जुड़े जानकारी को मानना है कि सिलेट लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालय में योग्य शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित होगी और भर्ती के लिए यह समान मानक स्थापित हो सकेंगे। कुछ मामले में मिल सकती है छूट, जो कुछ मामला है उसमें छूट मिल सकता है। बिहार के विद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 के प्रस्तावित है। नियमों के अनुसार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए आयोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने वाले एक कुलपति ने कहा कि मसौदे के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के पास यूजीसी के नियमानुसार संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री है, अब पीएचडी वाले भी हैं, उन्हें नेट और स्लेट से छूट दी जा सकती है। यानी ये बड़ी बात हुई कि जो पीएचडी किए हैं उनको नेट और स्लेट से छूट दी जा सकती। हो सकता है कि पीएचडी है और पीएचडी में आगे भी है, पीएचडी नियमित मोड में होनी चाहिए और शोध प्रबंधक का मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षाओं को द्वारा किया गया हो। मौखिक परीक्षा होने आवश्यक है। इसके अलावा पीएचडी के दौरान अभ्यर्थी को अपने शोध कार्य में से संबंधित कम से कम 2 शोध पत्र प्रकाशित किया गया हो। यह बड़ी बात है कि पीएचडी वाले को तो स्लेट सेट और इससे अलग किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको 2 शोध पत्र प्रकाशित करना होगा। अगर आप किए हैं, रेगुलर हैं तो होगा, नहीं तो आपको भी बेट या स्लेट देना पड़ेगा। साथ ही जनरल में होना चाहिए, साथ ही 2 शोध पत्र यूजीसी आईसीएसईआर के या सीएसआईआर जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत करना होगा। जिन विषयों में यूजीसी द्वारा नेट या स्लेट आयोजित नहीं किया जाता है, उन विषयों के लिए यह अनिवार्यता लागू नहीं
होंगी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में संबंधित विषयों में कम से कम 55% अंक के साथ पीजी पास होना चाहिए। यानी पीजी पास है तो कम से कम 55% नंबर होना चाहिए। अनुभव के लिए नहीं मिलेगा अंक। अगर आपके पास अनुभव है तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं मिलेगा। यह सीधा सीधी लिख दिया गया है कि आप एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस पे आपको अंक नहीं मिलेगा। यानी कुल मिला के ये बात देखनी, ये बात समझ आई कि जो पीएचडी किए हैं और 2 पेपर पब्लिश्ड किए हैं और रेगुलर वे में किए हैं तो उन्हीं को बेट या स्लेट जो आपका एग्जाम होने वाला उसे जो है उसमें वरीयता या उसमें छूट मिल सकता है, लेकिन बाकी को छूट नहीं मिलने वाला है। सभी को बेट देना ही होगा। आपका स्टेट एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो देना ही पड़ेगा अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब ये इसके लिए आपका पूरा सिलेबस जारी होगा, है ना। उसके बाद इसकी जो है तैयारी भी होगी और इसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ना भी पड़ेगा और बेट पास करना पड़ेगा। यानी फाइनली ये हो गया कि बेट का आयोजन इस बार होने वाला है और निश्चित रूप से होगा, है ना। और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको उस अपडेट को प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपको बताता रहूंगा। और आप इस संस्था के साथ आप जुड़े रहिए, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको अपडेट इस असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पे मिलता रहेगा, बेट पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले कोई भी इंफॉर्मेशन आता है उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।